कैलाश पर वट वृक्ष कहीं दिखाई नहीं देता, किसी ने नहीं देखा, वट वृक्ष वहां जाके भी नहीं देखा। लेकिन तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं, तुलसी बाबा की सुनो। ओ ते ही घर ते ही गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, तुलसी बाबा भी लाइव लिख रहे हैं इस रामचरितमानस में। हो तो वहां रहा था, लेकिन इसकी आप भाषा पढ़ेंगे तो ये भी लाइव लिख रहे हैं। लाइव में जो कुछ देख रहे हैं उसको लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक बार का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अनेक बार ऐसा देखा है। उसमें से एक बार को उन्होंने चुना कि एक बार भोलेनाथ उस वृक्ष के नीचे आए, उस वृक्ष के नीचे भोलेनाथ आए और क्या किया, और भोलेनाथ की उन्होंने ड्रेस बताई कि उन्होंने मुनियों का सा वेश धारण किया हुआ है। ड्रेस भी बता दी, इसको मैंने देख रहे हैं। और एक उन्होंने आश्चर्य की बात इस रामचरितमानस में लिखी है कि निजकर डार नाग रूपछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला। मतलब आप इसकी गहराई में जाएं, आज कोई महापुरुष जाता है तो उसके लिए पहले गाड़ी जाती है, उसकी कुर्सी लेके, फिर उसके पीछे उसके आसन जाता है, उसके पीछे 2-3 आदमी और जाते हैं, 4 आदमी जाते हैं। अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। लेकिन महादेव जो त्रिभुवन के गुरु हैं, वो अपने हाथ में एक नाग रिपुछाला को लेके जा रहे हैं, मृगछाला को अपने हाथ में, निज कर हाथ। तुलसी बाबा देख रहे हैं और वो जा रहे हैं। अभी तो ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने उस मृगछाला को अपने हाथ में उठाया और उस पेड़ को देखा और उस पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने हाथ से बिछाया और बैठ गए। और कपड़े पहन रखे, ये भी उन्होंने बताया। विवाह करने गए, कपड़े नहीं पहने, आज बैठे हैं तो आज कपड़े पहन के बैठ गए। कपड़े तो भोलेनाथ ने पहने नहीं, लेकिन इसमें है कि उन्होंने कपड़े वपड़े पहन, मुनियों का सा वेश बनाया हुआ है। और अवसर पाकर मेरी माँ ने देखा कि अवसर आज ठीक है, आज बेटा भी मैंने तुलसी को ठीक जगह बिठा दिया है और आज भोलेनाथ भी ठीक मूड में बैठ गए, है ना। तो आज मैं इनसे पूछता हूँ, पूछती हूँ। और उन्होंने, मेरी माँ ने उनसे वो जो कथा का आरंभ करा दिया, उस शिवमय संस्कृति का, उस कैलाशी संस्कृति का प्रभाव उन्होंने कराया। और जैसे ही इन्होंने, मेरी माँ ने वो प्रवाह कराया, उस प्रवाह कराने से पहले एक बात मेरी माँ ने पूछी मेरे भोलेनाथ से। जासु भवन सुरु तरु तर होई, सोकी सही दरिद्र जनित दुख सोई। तो इस हमारी कैलाशी सभ्यता में क्या था, लोग प्रश्न करते हैं कि क्या राम राज्य में लोग गरीब नहीं थे? तब भी थे। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं राम राज्य में दरिद्र नहीं थे, गरीब तो होंगे, रहने चाहिए। गरीब व्यक्ति इस देश के लिए अभिशाप नहीं है। गरीब व्यक्ति तो उसका कर्म है, उसके कोई भोग है, उसकी कोई तपस्या है। गरीबी मिले सुदामा जैसी, हर एक को मिले, कोई बुराई नहीं। गरीबी कोई इस देश के लिए अभिशाप नहीं, दरिद्रता अभिशाप है। तो मेरी माँ ने पहला क्वेश्चन पूछ दिया इस बहाने से पहले कि भोलेनाथ, जिसका भवन, जिसका मकान, जिसकी कोठी इस वट वृक्ष के नीचे हो, वो दरिद्रता का दुख क्यों सहे? अब प्रश्न ये भी आ रहा है समझ के पढ़ने वाला रामचरितमानस को, क्या मेरी माँ दरिद्र है? क्या मेरी माँ दरिद्रता का दुख सह रही है? नहीं, जगत की जननी को तो कोई भी दरिद्र नहीं। तो उसका प्रश्न है कि भोलेनाथ, तेरे जो शिव भक्त हैं, तेरे जो अनुयायी हैं, ये तेरे से सब कुछ ले जाते हैं, सोना चांदी हीरा मोती सब ले जाते हैं, पर इनकी दरिद्रता नहीं जाती। इनकी दरिद्रता कैसे दूर होगी? जब तक इनकी
दरिद्रता दूर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और दरिद्रता को कलयुग के वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तपसी धनवंत ग्रस्त दरिद्र हुए। इस कलयुग में दो चीज क्यों हुआ है कलयुग कोई युग कोई आना गलत नहीं है, लेकिन उस युग में दो बड़ी बातें गलत हुई हैं। क्या हुआ है? तपस्वी तो धनवान हो गए, तपस्वियों की बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनकी होनी नहीं चाहिए थी, उनके आश्रम होने चाहिए थे। तपस्वियों के पास कोठी क्यों? अब उनको तो होगी कोठियां। तपसी धनवंत, और गृहस्थी क्या हो गए? गृहस्थी दरिद्र हो गए, वो नहीं होना चाहिए था। गृहस्थी दरिद्र हो गए और तपसी धनवंत हो गए। इसकी कल्पना 500 साल पहले कर रहे थे। वैसे 500 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, ये दरिद्रता इतनी नहीं थी। और अब ये दरिद्रता है क्या? एक नेता के पास पकड़ी जाती है कि 10,000 सैंडल पकड़ी गई, तो उसको बेइज्जत होना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है और क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती हैं। लेकिन यदि वो दरिद्र ना होती या दरिद्र ना होते तो 10,000 सैंडल नहीं 20,000 सैंडल पहनो, 50,000 साड़ियां पहनो, कोई फर्क नहीं। पैसे का उपयोग करना चाहिए, जिसके पास जो है करे। लेकिन यदि दरिद्र नहीं होगा तो एक दिन पहन के आधे मिनट में उसे दान कर देगा, आगे को बढ़ा देगा, तो कभी ना पकड़ी जाएगी ना उसकी कभी इज्जत खराब होगी। दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। और दरिद्रता इस देश के बहुत बड़े कुछ चंद लोगों की दूर हो जाए, और चंद कुछ नेताओं की दूर हो जाए, चंद कुछ बिजनेसमैनों की दूर हो जाए, कुछ नौकरशाहों की हो जाए, ये देश आज भी नहीं खुशहाल है। दरिद्रता। अच्छा, ये हमें पाठ क्या पढ़ा रहे हैं? गरीबी दूर करेंगे। अरे गरीबी दूर मत करो, दरिद्रता दूर करो। मेरी माँ ने प्रश्न दरिद्रता को उठाया। इस कैलाशी सभ्यता का, कैलाशी संस्कृति का यदि मैं आज बात कह रहा हूं, यदि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका तो देन है ये दरिद्रता। और ये जो कैलाशी सभ्यता है उसका देन है उदारता, उदार चरित्र। भगवान भी जन्म लेते हैं तो उदार चरित्र वालों के यहाँ लेते हैं। कंजूस के यहाँ भगवान जन्म ले ले तो उनका जन्म उनका भी खराब कर देगा। अगर कंजूस के यहाँ भगवान ने जन्म ले लिया तो नहीं होगा काम उनसे। तो ये मेरी माँ ने जो प्रश्न किया ये आज विचारणीय है कि मैं इस दरिद्रता ये भी है कि एक बेटे के पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन उसके पास अपने पिता के लिए पैसा नहीं है। रुपए बात पैसे की ही नहीं है, उसके पास समय भी नहीं है। बात समय की ही नहीं है, उसके पास उसके हृदय में भावना भी अच्छी नहीं है। ये दरिद्रता है। दरिद्रता का फॉर्म कोई पैसे से नहीं है। दरिद्रता उसके विचारों की, दरिद्रता उसकी संकीर्णता की, दरिद्रता उसकी सोच की। दरिद्र सोच, दारिद्र, दुख दरिद्र हरो, दरिद्रता। तो जब दरिद्रता दूर होगी तो मेरे भोलेनाथ ने मुस्कुराहट में, मंद मंद मुस्कान में कहा, पार्वती जो तू आज ये सकल लोक को पावन करने वाली गंगा बहाने जा रही है, इससे दरिद्रता दूर होगी। तू आगे बढ़, यही है वो। इसको बढ़, आगे बढ़। ये जो मैं आज तक, ये तो इस युगों से तलाश। अब देखिए, व्यक्ति ने, जैसे मैंने अपने फैक्ट्री में बहुत सारा अच्छा प्रोडक्ट बना लिया हो, लेकिन मेरे पास उसकी मार्केटिंग के लिए कोई आदमी नहीं है, तो मुझे मार्केटिंग के लिए कोई व्यक्ति चुनना पड़ेगा जो उसकी मार्केटिंग करे। अब भोलेनाथ ने इसकी रचना तो कर ली, लेकिन इसका पात्र कौन ढूंढे? पात्र कौन होगा इसको कौन बहाएगा? उसके लिए मेरी माँ ने पृथ्वी पे आके सर्च करी और तुलसी बाबा को सर्च करके ले और आज आपकी मार्केटिंग के लिए मैं ले आई हूं अपनी बेटी को। और जैसे ही भगवान ने देखा कि वास्तव में ये आज ठीक व्यक्ति को इसने बिठा दिया है, तो मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं, आदर सहित बोल रहे हैं। वैसे तो पति पत्नी आपस में कैसे ही बोल सकते हैं, लेकिन उस दिन बड़े प्यार से बोले हैं। क्या? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं हो तुम समान उपकारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय राम। जीवन, मनुष्य जीवन हमें उपकार करने के लिए मिला है, और मनुष्य जीवन हमें उपकार करने के लिए मिला है। जब हम किसी से कहते हैं भाई उपकार करो, परहित करो, कहता है यार मेरी खुद की जीवन गृहस्थी ठीक से नहीं चल रही, तो मेरे से उपकार कराने के लिए चला है।
मुझे आके संदेश देने लगा कि उपकार करो। कहां से करो उपकार? लेकिन उपकार की परिभाषा भी यहीं तक सीमित नहीं है कि आप किसी को रुपए दो, पैसे दो। उपकार ये तो बहुत छोटी बात है। आप क्या दे रहे हो? तो स्वयं लक्ष्मी नारायण देते हैं। उपकार जीवन में है किसी को हरि की कथा की ओर मोड़ देना, किसी को हरि के मंदिर की ओर मोड़ देना, वो उपकार है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हे गिरिराज कुमारी, आज पूरा आदर सहित बोल रहे हैं गिरिराज कुमारी, है ना? कुमारी तो रहती नहीं है वैसे तो, लेकिन अब वो कह रहे हैं गिरिराज कुमारी, मतलब आज पूरे उसमें प्रसन्न है भोलेनाथ। हे तूने आज तक जितना ये जो उपकार कर रही है तू, है ना, पूछी तूने तीनों लोगों को पावन करने वाली गंगा को बहाने का जो आज ये संकल्प लिया। और तीनों लोग कौन से लोग? मस्तिष्क का लोग, हृदय का लोग और मन का लोग। इन तीनों लोकों में यदि शिवत्व बैठ जाए, इन तीनों लोकों में महादेव का अवतरण हो जाए, अर्थात करुणा का अवतरण हो जाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो जिसके हृदय में करुणा होगी, जिसके मस्तिष्क में करुणा होगी, जिसके मन में करुणा होगी, वह व्यक्ति नहीं, वह महामानव होगा। आज अब से जब आज मेरी उम्र 61 वर्ष है, जब मैंने 10वीं पास करी होगी, जब मैं 7वीं 8वीं में रहा होगा, तो 60% नंबर लेने वाले को बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता था। ये लड़का फर्स्ट डिविजन से पास हुआ। और वो फर्स्ट डिविजनर वाले बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें भी थी, खाली पढ़ाई की नहीं थी। लेकिन आज 100% और 99% वाले बच्चे भी डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, है ना? डॉक्टर के एडमिशन लेने के बाद एमबीबीएस करने वाले लोग बच्चे भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। कहीं कोचिंग ले आईआईटी के बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान राम की तरह गुरुकुल में नहीं भेजा गया। और गुरुकुल परंपरा हमारी कैलाशी संस्कृति का आधार है। ओ गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई राम। सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। गुरु गृह पढ़ने को गए और वहां उन्हें अल्प काल में ही विद्या आ गई। कौन सी विद्या? जो 60% वाले बच्चे में थी थोड़ी बहुत, और आज 100% वाले में जिसको कमी देखी जा रही है, पूर्णतः तो खत्म कभी हुई हो, तो क्या चीज नहीं वो है? क्या था उस गुरुकुल में? गुरुकुल का आधार क्या था? ओ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। मेरे दादा एक किसान थे और वो भी मेरे गुरु हैं। उन्हें हल जोतने के लिए जाना होता था, मंदिर तब तक बंद हुआ रहता था, तो बाहर से ही अपना कुएं पे नहाए और बाहर से मस्तक नवाए और चले गए। और मेरा प्यार से मुझे शंकर कहते थे, मेरे से कहते थे बेटा शंकर, हाँ आधे कष्ट तो उस घर के तब मिट जाते हैं जब लोग सुबह उठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आधे को भगवान दूर कर दे। आधे तो तब हो गए जब वो प्रातः उठा, है ना? और बाकी आधे जो करे तो बाकी आधे तो भगवान दूर कर देता है। मतलब पूरा 100% सॉल्यूशन दे दिया। और यह मंत्र वास्तव में गुरुकुल का, तो प्रातः काल कर उठ रघुनाथ। और आज यदि ट्रैफिक की समस्या है तो प्रातः काल ना उठने की समस्या है। क्यों? 8 बजे का स्कूल है, सभी लोग 7:45 घर से निकलेंगे, प्रातः काल उठेंगे नहीं।
सड़क पर रोड रेज की समस्या यही समस्या है, सब यही टाइम से चलते हैं, एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, प्रातःकाल को उठते ही। डिप्रेशन की बीमारी है, बीमारी इसलिए रात को कोई अपने ढंग से सोए हैं, सुबह उनको नींद नहीं आ रही है, तो प्रातःकाल मतलब दिक्कत कहाँ से आ रही है कि वो प्रातःकाल नहीं उठ रहे। यदि उस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है, और वो प्रातःकाल उठकर किसी मंदिर में चला जाए और भगवान शिव को जल चढ़ा के आ जाए, तो उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। इतने से ही करने से, इतने से ही उसको कोई रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नारी माथा। मेरे विदेश में जो कुछ कैलाश यात्री रह रहे हैं या कुछ रिश्तेदार रह रहे हैं, दोस्त रह रहे हैं, उनसे बात होती है तो कहते हैं बहुत कुछ अच्छा हो गया, जो कुछ चाहा था वो हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। पर कौशिक जी एक बात है, बच्चे आजकल सुनते नहीं, हमारे तो बहुत दुखी है। अब वो दुखी हो गए, क्या हुआ भाई? अरे सुनते ही मतलब, और एक ही पाठ तो पढ़ाया था, प्रातःकाल उठना है और माता पिता को नमस्कार करना है, गुरुओं को नमस्कार करना है। इतनी सी चीज को ये विद्या है, अल्पकाल विद्या सकाई। और उस गुरुकुल में क्या था, शिक्षाविद बैठे हैं अरुण शर्मा जी यहाँ, कि और उस गुरुकुल में ये था कि भगवान राम को बनना था राजा, तो खेल कौन सा खेलते थे? राजा और प्रजा का। चारों भाई खेल खेलते थे, राजा और प्रजा का। तो राज करना उनको खेल खेल में सिखा दिया गया है। तो ये जो हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो कैलाशी संस्कृति थी, वो सब कुछ बाल्यकाल में सहजता से सिखा देती थी, जो कि हमें बाद में भी नहीं आ रहा। अब तो हमें कुछ दूसरी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि माता और पिता भी बच्चों को वही शिक्षा देना चाहते हैं जिससे पैसे कमा लिए जाए। बस धन कमाना है, जो कुछ कमाना कमा लो, जैसे भी हो कैसे भी हो कमा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर प्रॉब्लम वही आ रही है कि माता पिता को और गुरुओं को नमन करने, वंदन करने वाले जब कम हो जाएंगे, तो इसका अगला असर राष्ट्र पे आएगा, फिर राष्ट्र को भी नमन नहीं करेंगे। अगर वो माता पिता को नमन नहीं करेंगे, गुरुओं को नमन नहीं करेंगे, तो राष्ट्र को भी नहीं करेंगे। तो ये तो एक सहजता सी बात है। तो ये जो हमारी कैलाशी संस्कृति है, इसको भ्रमित करने के लिए पहले इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बना दिया, और फिर इसको कह दिया गया कि बस इस सभ्यता का में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर लोग वेस्टर्न संस्कृति की ओर अपने आप को धीरे धीरे स्थापित करने लगे। आज जिसके पास ज्यादा पैसा हो विदेशों में जाके बस जाता है, कहते हैं यहाँ तो कुछ है ही, अभी यहाँ तेरे से ही तो होगा, यहाँ क्या है, यहाँ तू ही तो है, तू ही तो जन्मा है, तू कह रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ, कह रहा है यहाँ तो कुछ है, कुछ नहीं, सब कुछ है, व्यक्ति ही सब कुछ है। तो इस कैलाशी संस्कृति की स्थापना त्रेता युग में मेरे राम ने की है, जब उनका अवतार कार्य पूर्ण हुआ है। और अवतार कार्य को पूर्ण करने से पहले जब उन्होंने इसको रावण का मारने का जो उनका अपना नियम है, या जो उनका योजन है, या उनका रावण को मारने में भी 2 मिनट की रामायण तो ये सुनाते हैं कि जो चौपालों में बैठ के रामायण सुनाते हैं, वो तो ये सुनाते हैं कि राम ने रावण की बहन की नाक काट दी, गुस्से में रावण ने उसकी पत्नी को चुरा लिया, इस गुस्से में राम ने रावण को मार दिया। ये तो ये सुनाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये वही लोग हैं जो इस रामचरितमानस को पढ़ नहीं रहे हैं और बस दूर से ही दूर चला रहे हैं। ये है क्या? ये है कि भगवान वन में गए, वन में मतलब इन्होंने सत्ता को प्राप्त करने से पहले सत्य को जाना। इस सत्ता को मैं राज करूंगा, मैं इस देश का राज करूंगा, लेकिन पहले सत्य को जानना। तो सत्य क्या था? सत्य ये था कि उन्होंने जाके ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए, उनसे पूछा कि ये हड्डियों के ढेर क्या है। तो उन्होंने कहा भगवान आपको नहीं पता? कहते नहीं। कहते ये खा गए ऋषि मुनियों को और उनकी हड्डियां। यहां से मेरे राम संकल्प लेते हैं, निश्चरहीन करूं मही, निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाई पन की, सकल ऋषिन के आश्रम, जाई जाई सुख दी। मैं
इस पृथ्वी को निशाचर विहीन करूंगा, इस पृथ्वी को, और सभी ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनका आशीर्वाद लूंगा, उनसे पूछूंगा कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, तुम रावण को क्यों नहीं मार रहे हो, क्यों नहीं मार पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। तो उसमें विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि मैं इन सबको मार सकता हूं, मेरे पास सारी विद्याएं हैं, लेकिन मैं नहीं मार पा रहा। तो भगवान राम ने बोले कुछ नहीं है, उन्हें मुस्कुराहट में ही पूछते हैं कि क्या हुआ, फिर क्यों नहीं मार रहे, जो आपका है तो मार दो। उन्होंने कहा राम मैं मार सकता हूं, लेकिन क्या करूं, जितनों को मारता हूं उतने और पैदा हो जाते हैं, तो मेरे से क्या अपेक्षा रख रहे हो। कहता प्रभु ज्यादा मत बनो मेरे सामने, तुम हरि हो, तुम जब उन्हें मारोगे तो तुम उनकी वृत्ति चेंज कर दोगे, मैं वृत्ति चेंज नहीं कर पा रहा, मेरे पास एक ही विद्या नहीं है, बाकी तो कर लूंगा काम। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, मैं निशाचर विहीन करूंगा मैं इस पृथ्वी को। और देखो भाई, निशाचर वो नहीं है जो तुम टेलीविजन पे देख ले, उसके दांत लंबे हो, रंग काला हो, बाल बड़े हो, कद बड़ी है, निशाचर नहीं। निशाचर कैलाशी संस्कृति में मेरी माँ को भोलेनाथ बता रहे हैं क्या, ओ माँ नहीं मात, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, राम सिया राम, सिया राम जय राम। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, राम सिया राम, सिया राम। जो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, और कैलाशी विद्या क्या थी, माता पिता को मानना है, जो नहीं मानते कौन, निशाचर, जो देवताओं को नहीं मानते, देवों को नहीं मानते, निशाचर, जो सज्जन पुरुषों से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, निशाचर, और जो आचरण से गिर गए वो निशाचर। और वो कोई भी हो, जो पंडित हो, धोबी हो, नाई हो, जो जाति नहीं है, जाति नहीं है, जिनके यह आचरण से जो गिर गया वो निशाचर। उस निशाचर वृत्ति को, उस निशाचर वृत्ति को, उस निशाचर संस्कृति को विनाश करने के लिए शिव में संस्कृति का पुनरुद्धार हुआ है। मेरे राम ने भी उसकी स्थापना नहीं है, ये तो अनादिकाल से चली आ रही सनातन परंपरा है, उसका उद्धार किया है, उसका पुनरुद्धार किया है। और उस पुनरुद्धार में उन्होंने क्या किया, रामेश्वरम की स्थापना। ये वैज्ञानिक यहाँ इस पे पूरा सर्च भी कर सकते हैं। रावण शिव का भक्त है, शिव के भक्त को मारने से पहले शिव की स्थापना। वाह, रावण शिव का भक्त है और उसको मारने से पहले शिवलिंग की स्थापना। क्यों? इसलिए कि रावण विद्वान तो है, विद्यावान नहीं है। विद्वान है, विद्वान नहीं है। विद्वान और विद्यावान में अंतर, विद्यावान है श्री हनुमान जी महाराज और विद्वान है रावण। रावण को पता है कि शंकर जी तेरे गुरु हैं, उनका तू शिष्य है। और हनुमान जी कौन है? शंकर शुभन केशरी नंदन। तो अपने गुरु से बोल रहा है ओरे बंदर। और ये जो विद्यावान है, गुरु हैं, ये कह रहे हैं बिनती सुनो मोरी सुन रावण। विद्या वो जो शालीनता दे। इस पे सब पे ठीक से तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि विद्या तो पहले स्कूलों में लिखा रहता था कि विद्या वही है जो विनयशीलता ला। वो विद्या नहीं है रावण के पास। गुरु को बंदर कह रहा है और गुरु कह रहा है कि विनती सुन ले मेरी बेटा, क्यों परेशान हो रहा है, मारूंगा तुझे, भी तेरी अकल ठिकाने लाऊंगा, लेकिन पहले उसको कह रहे देखो तुमने जो कुलों बिचारी। आप किसी बच्चे को समझाते हैं तो उसको कहते हैं अरे बेटा अपने माँ बाप का ध्यान रख, इनकी औलाद है, तू क्या कर रहा है। ये एक वो है, हमारी संस्कृति है, कैलाशी संस्कृति है, ये संस्कृतियों का वो है। और उसके बाद इस रावण ने क्या कर रखा है कि ये कहता है कि मैं सिर्फ शिव को पूजूंगा और शिव को भी नहीं पूजूंगा। अभी पूज शिव को भी नहीं रहा है,
ये तो अपने आप को पूज रहा है। रावण भक्ति अपने लिए कर रहा है और राम भक्ति संसार के लिए कर रहे हैं। राम भक्ति कर रहे हैं, उन्हें भक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भक्ति संसार को सिखाने के लिए कर रहे हैं। पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति की स्थापना कर रहे हैं। तो वो कौन कर सकता है? जिसके अंदर हृदय में करुणा है। तो रामेश्वरम की स्थापना करने से पहले भगवान शिव ने, भगवान राम ने क्या कहा है? ओ परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा